बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आकिफ फयाज। नाज़रीन कराम, किसी ने क्या खूब कहा था कि क्या क्या हुआ है हमसे जनू में ना पूछिए, क्या क्या हुआ है हमसे जनू में ना पूछिए, उलझे कभी ज़मीं से कभी आसमां से हम। नाज़रीन कराम, भेड़ चाल चलने में पाकिस्तानी कौम से बेहतर कोई नहीं है। शायद भेड़ें भी हमारी सानी नहीं हो सकती। हम लोग जब किसी को अपना लीडर या रहबर मान लेते हैं तो फिर हम उसे अरफ़े आखिर समझते हैं। हम उस एक शख्स को सच साबित करने के लिए पूरी दुनिया से उलझ पड़ते हैं। हम लोग न जाने क्यों भूल जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा इस कायनात के अंदर किसी की ज़ात भी कामिल नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम बिरसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम बात कर लें इमरान खान की और अफवाज की, तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जब इमरान खान बरसते इक़्तिदार थे, जब आप हुकूमत कर रहे थे, तो उस वक़्त इमरान खान को पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज नज़र आती थी। आज इमरान खान साहब हमारी फ़ौज से क्यों नाला हैं? बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जब सियासत नहीं चल रही या सियासत को चलाने के लिए वो फ़ौज का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान और हुकूमत को एक साइड पर रखिए और पाकिस्तान की तारीख को एक लम्हे के लिए देखिए। अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो लियाकत अली खान साहब जैसे वज़ीर आज़म, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी वज़ीर आज़म और जनरल ज़ियाउल हक जैसे लोग जब शहीद हुए तो उनके कत्ल का, उनकी शहादत का आज तक कोई पता नहीं चला। तब तो किसी ने कंटेनर पे खड़े होकर ये नारा नहीं लगाया फ़ौज के बारे में। पाकिस्तान की बात छोड़िए, हो सकता है कि हम ये समझें कि पाकिस्तान में लोग करप्ट हैं, अजीब तरह के हैं। हम दुनिया की तारीख देख लेते हैं। दुनिया की तारीख को आप एक नज़र देखिए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े नामवर लोग जिनके पास तमाम तरह की तदाबीर के बावजूद वो हमलों का शिकार हुए हैं। आप हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना बड़ा मुल्क है वो। आप उसकी बात कर लीजिए, वहाँ पर महात्मा गांधी को एक हिंदू ने कत्ल किया, वहाँ पर तो कोई शख्स बाहर नहीं निकला, कोई कंटेनर पे खड़े होकर किसी ने नारे नहीं लगाए कि वहाँ की फ़ौज सही नहीं है। इसी तरह बात कर लीजिए इंदिरा गांधी की, उनको जब किसी सिख ने कत्ल किया तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके अपने बेटे राजीव गांधी, उनका वहाँ पर कत्ल हुआ तो कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई लोग किसी तरह भी लोग जो हैं वो सड़कों पर नहीं निकले। इंडिया की बात छोड़िए, जापान के वज़ीर आज़म को सरेआम एक शख्स ने गोली मार दी, वहाँ पर तो कोई शख्स ऐसे सड़कों पर नहीं उतला, किसी ने सड़कों पर आके ये बात नहीं की। ब्राज़ील के साबिक सदर को एक ज़हनी मरीज ने छुरी से कत्ल कर दिया, वहां पर तो कोई कंटेनर पे खड़ा नहीं हुआ। अर्जेंटाइन के नायब सदर पर जब हमला होता है तो वहां पर लोग सड़कों पर नहीं आते, वहां पर लोग यकतरफा फैसले नहीं करते, वहां पर लोग सियासत को चमकाने के लिए अपने इदारों को ब्लेम नहीं करते। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका की तीसरी ताकतवर शख्सियत लैंसी, उनके घर में एक शख्स हमलावर होता है, वो उनके खाविंद को जख्मी कर देता है, लेकिन वहां पर तो कोई शख्स ये नहीं कहता कि यह फौजी कार्रवाई है। तो यहां पर ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात है, एक लम्हे के लिए सोचिए। आपकी सियासत मदीना के अमीर ने एक रेस्क्यू एहलकार को सिर्फ इसलिए उसकी जॉब से फारिग कर दिया क्योंकि उसने ये कहा था कि वज़ीर आज़म साहब को गोली नहीं लगी, माज एक जख्म आया है। ऐसी कौन सी रियासत मदीना है जहां पर एक गरीब के घर का चूल्हा इसलिए गुल कर दिया जाता है क्योंकि वो वक्त के अमीर का पर्दाफाश करता है, उसकी हकीकत सामने लाता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि सुना है डूब गई बेहिसी के दरिया में, सुना है डूब गई बेहिसी के दरिया में वो कौम जिसको जहां का अमीर होना था। हम लोग न जाने क्यों यकतरफा फैसले करते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा था कि जो इस ज़मीर फरोशी के माहिरीन में है वो आदमी भी सुना है मवर्रिखीन में है, बढ़ा रहा है मेरी सिम्मत दोस्ती का हाथ, बढ़ा रहा है मेरी सिम्मत दोस्ती का हाथ, ज़रूर बात कोई उसकी आस्तीन में है। तो यकीन कीजिए यहाँ पर जो प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, मैं किसी एक सियासी गिरोह की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम से मुखातिब हूँ कि ये तमाम के तमाम इस मुल्क के अजीज़ को खाने में, इसका दिवालिया करने में मसरूफ़ हैं और हम लोग हैं कि बस मुंतज़िर हैं कि कोई तब्दीली आ जाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी है। तो हक बात कहने पर बहुत से लोग न जाने क्यों हमसे उलझ पड़ते हैं। हम लोग न जाने क्यों भूल जाते हैं कि अगर हमारा वतन अजीज़ बाकी है, अगर इस सरज़मीन के अंदर तमाम लोग तभी खुश रह सकते हैं, ये हुक्मरान तभी अयाशियाँ कर सकते हैं जब तक ये वतन बाकी है। तो इस सरज़मीन की बका के लिए फ़ौज बहुत ज़रूरी है। तो खुदारा हमें अपने ज़ाती मुफादात के तौर पर इदारों को, ख़ास तौर पर फ़ौज को नहीं रोकना चाहिए।
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقف فیاض کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔